जब योगी को भाव समाधि की प्राप्ति होती है तो जन्म के रहस्य पर से पर्दा उठ जाता है। वह देख पाता है अपने तमाम जन्मों को, और जो जो उसके सामने जाए उसके तमाम जन्मों को भी देख सकता है। तो जब अपने तमाम जन्मों को कोई योगी देखता है तो व्याकुल हो जाता है, इतना भयानक जन्म, हर जन्म में अपार कष्ट। इससे कर्म बंधन का पता चलता है। तो जब भाव समाधि की प्राप्ति होती है तो कर्म बंधन का पता चलता है, पर कर्म बंधनों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। उसे यह पता चल जाता है कि कोई भी प्राणी जब किसी भी प्रकार का कृत्य करता है तो उसे किसी न किसी जन्म में भोगना जरूर पड़ता है, और जो कुछ आज वह है उसमें उसके पूर्व जन्मों का योगदान है। और जो कोई भी कल कोई होने वाला कोई जीव है तो उसका बीजारोपण इसी जन्म में हो चुका है। इसलिए भाव समाधि में यह पता चल जाता है 1,84,00,000 का अपार कष्टमय जीवन। इसलिए दया से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, सबको उपदेश करता रहता है। भाई कोई ऐसा कृत्य ना कर जाओ कि लेने के देने पड़ जाए, कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हारा पीछा यह अगले जन्म तक भी ना छोड़े। इसलिए अच्छा करो, नेकी करो, भलाई का काम करो। भाव समाधि में कर्म का पता चलता है, जन्म का पता चलता है, लेकिन कर्म बंधन का नहीं। निरंतर साधना जब वही योगी करता है, सततः साधना में अभ्यासरत रहता है, तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है जो भाव समाधि के बाद विदेह समाधि में स्थित हो जाता है। और जैसे योगी विदेह समाधि में स्थित हुआ तो फिर कर्म बंधन से भी मुक्त हो गया। भाव समाधि में जन्म का पता चला, कर्म का पता चला, और विदेह समाधि में जन्म मुक्त हो गया और कर्म मुक्त हो गया। अब वह योगी कुछ भी करे, कुछ भी करता रहे, वो ना जन्म में बंधेगा और ना कर्म में बंधेगा, विदेह स्थिति में प्राप्त। ऐसे स्थिति में यदि उस योगी का शरीर छूटता है तो मोक्ष को ही प्राप्त होगा। लेकिन विदेह समाधि में जन्म से मुक्त हुआ, कर्म से मुक्त हुआ, पर प्रकृति के रहस्य पर से पर्दा ना उठा। वह विदेह होकर सारे कृत्य को कर रहा है, पर यह सारे कृत्य हो कैसे रहा, यह सारा कृत्य कराए किससे जा रहा है। विदेह में तो ऐसी स्थिति होती कि शरीर कर रहा है, आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, देह कर रहा है, और देही को उससे कोई लेना देना नहीं। तेरा कर्म तू जान, तेरा जन्म तू जान, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन तेरा कर्म तू जान, ये देह कार्य कर कैसे रहा है। ये आंखें देख रही है तो कैसे देख रही है, क्यों देख रही है, किस लिए देख रही है, आखिर इसकी सक्रियता क्यों है, किस लिए। जब योगी निरंतर साधना करता रहता है तो इस रहस्य पर से पर्दा उठता है, आखिर यह देह कार्य कर कैसे रही है। भाव समाधि में जन्म का, कर्म का पता चला, विदेह समाधि में जन्म और कर्म के बंधनों से मुक्त हुआ। निरंतर साधना करता रहा तो फिर योगी की स्थिति होगी प्रकृति लय। अब योगी प्रकृति लय समाधि में स्थित हो गया, जहां विदेह समाधि में शरीर कार्य कर रहा है और शरीरी को उससे कोई लेना देना नहीं। देह कार्य कर रहा है और देह को उससे कोई लेना देना नहीं।
जैसे कृष्ण कहते हैं मेरा कर्मों में कोई लिपायमान नहीं हूं, ना फल में कोई अस्पृहा है, ठीक उसी प्रकार से हे अर्जुन तू मेरी तरह ही कर्म को कर। तो विदेह स्थिति में जन्म और कर्म के बंधनों से तो मुक्त हो जाता है, पर शरीर कार्यरत रहता है। कोई भी कृत्य कर सकता है, वह बंधन में नहीं है। ऐसे का शरीर छूट जाए तब भी मोक्ष तो हो ही जाता है, लेकिन आनंद क्या, जो कार्य हो कैसे रहा है, कार्य किया कैसे जा रहा है, इस पर से जब पर्दा ही ना उठे तो इस पर से पर्दा उठता है प्रकृति लय समाधि में। जब साधक निरंतर साधना रत रहता है, विदेह में भी रुकना जाता है। ऐसा नहीं कि जन्म के बंधनों से मुक्त हो गया, कर्म के बंधनों से मुक्त हो गया और अब रुक जाओ, जो होना था हो ही गया। यदि यहां रुक जाता है तब भी ठीक है, लेकिन वह साधक यहां ना रुककर, वह योगी यहां ना रुककर निरंतर साधना करता रहता है, तब प्रकृति लय समाधि में स्थिति को प्राप्त कर। प्रकृति लय, पंच तत्व का बना हुआ शरीर प्रकृति में पिघल जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है। विदेह में तो देही और देह है, प्रकृति लय में देही रह जाता है और देह विलय हो जाता है। जिस पानी से यह बर्फ बना है, बर्फ रूपी शरीर बना है, प्रकृति लय समाधि में बर्फ उसी पानी में गल जाता है, उसी पानी में लीन हो जाता है, लय हो जाता है। और जब बर्फ पानी में लय हो गया तो अपनी अस्तित्व, उस बर्फ का अस्तित्व मिट चुका है। बर्फ का अस्तित्व मिटकर वो जल के अस्तित्व में आ चुका है। ठीक उसी प्रकार से यह अग्नि में विलीन हो गया। अग्नि ने अपनी अस्तित्व खोकर प्रचंड कुंड अग्नि में समा गया। ये सारा संसार में 5 तत्व है, तो सारा संसार में जब 5 तत्व है तो एक तत्व अग्नि है। शरीर की अग्नि उस अग्नि में विलय हो गया। सारा संसार में 5 तत्व है, उस 5 तत्व में से एक तत्व जल है। इस शरीर जो 5 तत्व से जल तत्व जो बना है, ये जल तत्व संसार के जल तत्व में विलय हो गया। ये संसार में 5 तत्व है, उस 5 तत्व में से एक वायु तत्व है। शरीर का वायु तत्व उस वायु तत्व में विलय हो गया। इस संसार में 5 तत्व है, 5 तत्व में से एक तत्व आकाश है। इस आकाश रूपी तत्व में शरीर का आकाश तत्व विलय हो गया। इस संसार में मिट्टी तत्व है, इस शरीर का मिट्टी में विलय हो गया। प्रकृति लय, शरीर 5 तत्व का शरीर 5 तत्व की प्रकृति में विलय हो गया, अब उससे अलग नहीं है। अब यदि बोला जाए क्या है, तो प्रकृति के संग बोला जाएगा, अलग नहीं बोला जाएगा। यानी एक मिट्टी के घड़ा में पानी है और उस मिट्टी के घड़ा को लेकर किसी समुद्र में, किसी नदी में, किसी तालाब में लेकर जाते हैं, भरे हुए पानी में डुबो देते, अंदर भी पानी बाहर भी पानी। पर घड़ा का एक पर्दा है, एक पत्थर से जैसे उस घड़ा को फोड़ डालो तो बाहर का पानी और भीतर का पानी मिक्स हो गया, विलय हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति लय समाधि में ये 5 तत्व का शरीर प्रकृति में विलय हो जाता है, यानी अलग से अपनी अस्तित्व नहीं रखता है। जो अस्तित्व प्रकृति का है वही अस्तित्व अब शरीर का हो गया। जो जो प्रकृति है वही वही शरीर है, जो जो शरीर है वही वही प्रकृति है। अब दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हो चुका है। पता कैसे चले इसका? जब आप घर में रहते हो तो कहते हो मैं हूं, अपने ही परिवार से मिलते हो तो कहते हो मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरी मां हो।
मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा गांव है। थोड़ा उस घर के दरवाजे को खोलो, उस दरवाजे को खोलकर थोड़ा बाहर आओ और इस खुले वातावरण की तरफ एक दृष्टि डालो आप। यदि वहां से यह खुला वातावरण नहीं दिख सकता है तो घर के छत पर जाओ और घर के छत पर से चारों तरफ एक बार नजरें खोलकर देखो। वहां से भी नहीं दिख पा रहा हो तो किसी और ऊंची जगह पर जाओ, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, किसी पर्वत पर चढ़ जाओ, फिर वहां से इस संसार को देखो। जब वहां से इस संसार को देखोगे तो आपको सब संसार चलायमान दिखेगा, चल रहा है। पंछियां उड़ रही है, कोई गाड़ी लेके दौड़ रहा है, कहीं से कुछ और कहीं से कुछ दिख रहा है, कहीं पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, कहीं पर फसल किसी खेत में लहराते हुए दिख रहे, कहीं झूमता हुआ पेड़ दिख रहा है तो कहीं उड़ता हुआ पंछी दिख रहा है। जब खुली आंखों से देखोगे इस संसार को किसी ऊंचे जगह पर जाकर, फिर वहां पर इन सब को देखकर एक विचार करो, ये सब हो कैसे रहा है, ये सब चल कैसे रहा है, खुले गगन में पंछियां उड़ कैसे रही है, ये पेड़ झूम कैसे रहा है, ये हवा चल कैसे रही है, ये सूर्य उदय कैसे हो रहा है, सूर्य की पहली लालमा इस धरती को सुंदर कैसे बना रहा है, पहाड़ में से झरना कैसे बह रहा है, नीचे नदियां कैसे जा रही है। भांत भांत के जीव चलते हुए, दौड़ते हुए, झूमते हुए आपको प्रत्यक्ष देखेगा। कहीं जलचर, कहीं थलचर, कहीं नभचर, सब गतिशील अलग अलग रूपों में सब दृश्यमान होता है। जब इन सबको देखकर देखोगे तो क्या सोचोगे? आपके मुख से सहज ही निकलेगा, अद्भुत है ये प्रकृति, कैसे ये सब प्रकृति कर रही है। उड़ते हुए पंछी को देखकर आपको सीधा प्रकृति की गति का आपको ख्याल आता है, आप कह पड़ते हो, आप फूट पड़ते हो, आहा प्रकृति की सुंदरता कितनी है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है सुबह सुबह का समय में, तो उस भोर के समय में जैसे सूर्य की पहली किरण देखने के लिए आप जाते हो तो उसकी लालमा को देखकर आप अद्भुत आनंदित हो जाते हो, आप कहते हो आहा प्रकृति कितना सुंदर है। और उसी लालमा से उड़ते हुए जब कुछ पंछियों को देखते हो आकाश में, खुले आकाश में, गगन में तैरते हुए पंछियों को देखते हो, भाव विभोर हो जाते हो, कहते हो आहा कितना सुंदर प्रकृति है। बरसात में जब इंद्रधनुष को पड़े हुए देखते हो किसी पहाड़ पर, किसी नीचे में, तो गुणगान किए बगैर नहीं रहते, आहा प्रकृति की सुंदरता क्या है। जंगल में शेर को भागते हुए देखते हो, हिरण को बसते हुए देखते हो, तो सहज ही आपके मुख से फूट पड़ता है इस प्रकृति में ना जाने क्या क्या खेल खेला जा रहा है। कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई झूम रहा है, कोई गा रहा है। ये सारा दृश्य आपके सामने दृष्टि गोचर होता है जब किसी ऊंचे जगह पर जाकर जब इस खुली आंखों से इस प्रकृति को देखने का यत्न करो। और जब आप देखते हो इन प्रकृति के खुले नजारे को, तो आपके मुख से सहज निकल पड़ता है, वाह अद्भुत है यह प्रकृति। जब खुले गगन के सामने, खुले छत पर, खुले पहाड़ पर जाकर जब देखते हो चारों तरफ, तो आपको प्रकृति का कृत कार्य करते हुए दिखता है, ना कि किसी व्यक्तिगत किसी जीव का कार्य करते हुए दिखता है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है
तो आपके सामने प्रकृति की नजारे, प्रकृति का कृत्य दिखता है। जब सैकड़ों पंछी गीत गाते हुए, झूमते हुए गगन में जा रहे होते हैं, तो आपको प्रकृति का गीत और प्रकृति का कृत्य दिखता है। आपको यह नहीं दिखता है कि ये पंछी गीत गाते जाता है, यानी व्यक्तिगत नहीं दिखते। यदि आप ये सोच भी लो पंछी गीत गा रहा है, तो आप कहोगे वाह, अद्भुत है प्रकृति की रचना। हर ढंग से, हर रूप में प्रकृति कृत्य कर रहा है। जब बंद कमरे में हो, पर्सनल हो जाते हो, व्यक्तिगत हो जाते हो, तब आपको लगता है कि आप इस कार्य को कर रहे हो। लेकिन जब आप वही छत पर जाकर देखते हो सारे संसार को, तो आपको प्रकृति का नजारा दिखता है, प्रकृति की सुंदरता दिखता है, प्रकृति का कार्य दिखता है। तो जब किसी भागते हुए शेर को देखते हो तो प्रकृति का अद्भुत रचना दिखता है। जब किसी बगीचा में खिला हुआ गुलाब के फूल को देखते हो तो लगता है प्रकृति की अद्भुत रचना है। एक ही बगीचा में भांत भांत का फूल कैसे खिल रहा है। आपको कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं दिखता। मान लो किसी गार्डन में, किसी बगीचा में कोई गुलाब का फूल खिला, तो उस गुलाब के फूल को जाकर आप नहीं कहते कमाल है राम भाई, आपके काम बड़े ही निराले हैं, कितना अद्भुत काम किया, आप सफल हुए, आप जो चाहते थे वो हुआ, आपने एक फूल खिलाए। आप ऐसा नहीं कहते, आप यह कहते प्रकृति में देखो क्या अद्भुत है, गुलाब का फूल खिला है। भांत भांत के फूल यदि दिख जाए एक साथ, यदि एक आध गुलाब के फूल पर आप कह भी दो कि हाँ गुलाब का फूल खिलता है, लेकिन किसी गार्डन में, ऐसे गार्डन में चले जाओ जहां रंग बिरंगा फूल हो, या किसी जंगल में ऐसे चले जाओ जहां पे फूल पेड़ पौधे कोई मनुष्य ना लगाए हो, सहज ही हो गया हो, वहां हो गया हो, जंगल में अपने आप हुआ हो और रंग बिरंगा फूल खिला हो, तब उस रंग बिरंगे फूल को देखकर आप कतई एक क्षण भी समय नहीं लगाओगे। आप कहोगे अद्भुत है प्रकृति की रचना। ये भांत भांत का फूल, ये अलग अलग फूल, ये कैसा खिल सकता है, कितना विविधता है, कितना अलग अलग है, और एक ही जगह, एक ही धरती, एक ही जमीन, एक ही प्रकार का जल, फिर भी अलग अलग फूल खिले हैं, अलग अलग फूल की सुंदरता है। आप जब वहां पर जाते हो तो आप कह देते हो, किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, किसी पहाड़ पे जाते हो, कभी कश्मीर में जाते हो, तो आप प्रकृति की गुणगान करते हो, वाह क्या कार्य है प्रकृति का, कितना सुंदर है प्रकृति, अद्भुत नजारा है प्रकृति का, ये दृश्य अद्भुत है प्रकृति का। लेकिन वही जब आप किसी कृत्य को करते हो तो कहते हो मैं करता हूं। जिस प्रकार से आप किसी हिल स्टेशन पे जाकर कहते हो अद्भुत रचना है प्रकृति का, अद्भुत कार्य है प्रकृति का, प्रकृति खिला खिला है, उसी का एक सदस्य आप हो, आप प्रकृति से अलग नहीं हो। जब आप किसी कोयल को सुबह सुबह गाते हुए सुनते हो तो तारीफ किए बगैर नहीं रहते, कहते वाह, हर तरफ प्रकृति में सुंदर संगीत गुंजायमान हो रहा है। तो उसी कोयल में से एक आप हो, आपका मुख भी बोल रहा है और आप भी किसी कार्य को कर रहे हो। जब आप व्यक्तिगत रूप से देखते हो तब लगता है कि मैं अमुक हूं, फलाना हूं, गणेश हूं, दिनेश हूं, सुरेश हूं, महेश हूं, रहीम हूं, अकबर हूं, ये भांत भांत के नामकरण करते हो। मैं अपना कार्य को कर रहा हूं, यह मेरा कार्य है, मुझे कुछ करना है। लेकिन जिस समय आप किसी पहाड़ी पर चढ़कर जब इस प्रकृति के नजारे को देख रहे होते हो, तब कहते हो कि ये प्रकृति सारे कृत्य को कर रही, उस नजारे में से एक आप हो। जब हजारों पेड़ लगे हैं, हजारों पंछियां उड़ रही आकाश में, हजारों जीव
विचरण कर रहे हैं इस धरा पर, और जब हजारों जीव इस धरा पर विचरण कर रहे हैं, उस हजारों जीव में से एक आप हो। आप प्रकृति से अलग नहीं हो। जिस प्रकार से आप प्रकृति की गुणगान करते हो, तारीफ करते हो, वाह क्या हिल स्टेशन है, तो उस तारीफ में आपका पंचतत्व का बना हुआ ये शरीर भी आता है। लेकिन अहंकार, विकार, अज्ञानता से आप अपने आप को प्रकृति से अलग कर रखे। आपको प्रकृति का कृत्य तो दिखता है जब अपने छत पर जाकर देखते हो, जब रात में सोते हो तो ये चांद, ये तारे, अनंत तारे को देखकर गदगद हो जाते, कहते वाह क्या सुंदर प्रकृति है। रात का नजारा कुछ और दिन का नजारा कुछ और, लेकिन उस रात का नजारा और उस दिन का नजारा में जो जो आप देखते हो, अच्छा या बुरा, उस नजारे में से आप अलग नहीं हो। आप उसी का मेंबर हो, उसी का अंग हो, उसी का अंश हो। या तो ऐसा कह दो उस समस्त प्रकृति का मिला जुला रूप है। जैसे पंछी आकाश में उड़ रहा हो, या छोटे छोटे चिड़िया आपके आंगन में खेल रहा हो और आप तारीफ किए बगैर नहीं रहते। आप कहते प्रकृति के बगिया में जाने, कितनी सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ, उसी सुंदर सुंदर फूल में से यह आपका एक शरीर भी फूल है। लेकिन आप अपने को उस दृश्य को जब आप देख रहे होते, अपने को अलग कर कर देखते हो, तब आपको लगता है आप तो कुछ और हो। आप तो राम सिंह हो, आप दिनेश सिंह हो, आप ये हो और आप वो हो, इस प्रकार से व्यक्त करते हो। जब योगी विदेह समाधि से प्रकृति लय समाधि की तरफ जाता है, तो प्रकृति की इन्हीं मेंबर में उसका ये शरीर रच बस सा जाता है, इससे अलग नहीं है वो। जैसे चिड़िया उड़ रही है, सूर्य उदय हो रहा है, बरसात हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, ये सब मिला जुला रूप जो है प्रकृति है, और उसी मिला जुला रूप में ये पंच तत्व है, उसी पंच तत्व में ये शरीर भी है। ये शरीर पंच तत्व प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति से युक्त है। इसलिए योगी साधना करते करते जब प्रकृति लय समाधि में स्थित होते हैं योगी, तब वो उनका देह प्रकृति में विलय हो जाता है। जब हर तरफ प्रकृति का कार्य दिखेगा, तो उसे हर तरफ के प्रकृति के कार्य में शरीर का भी कार्य है। शरीर भी अपने कार्य को अपना ना करके बल्कि प्रकृति का कार्य कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रकृति क्रिये कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वसा। कौन कर सकता है इस कार्य को? ये तो जीवन भर का भ्रांति ही है। जिस पंच तत्व के प्रकृति का अंश को आपने अपना कहा, प्राप्त किया, रच बच गए, इसके लिए कत्लेआम मचाया, इसके लिए हाय तौबा मचाया, इसके लिए हजारों प्रकार का कष्ट को सहा, यथार्थ में वो आपका था ही नहीं, वो तो प्रकृति का अंग है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, अच्छा या बुरा, ये सारे कार्य ही प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है। आप उसमें बेशक फंस कर कह दो कि इस कार्य को मैं कर रहा हूं, इस कार्य को वो कर रहा है, इस कार्य को उसने किया। आपने इस कार्य को किया या उसने इस कार्य को किया है, इस कार्य के ऊपर से, इस कार्य पर से पर्दा तब गिरता है जब कोई साधक प्रकृति लय समाधि में लीन हो जाता है, तब दिखता है करे प्रकृति क्रिये कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वस। ये प्रकृति अपने गुणों को आधार बनाकर सारा कृत्य स्वयं कर रही है। किसी नदी में, किसी तालाब में हजारों बुलबुला उठता है, उस बुलबुले ने कहा मेरी एक अस्तित्व है, मेरी एक पहचान है, मैं कुछ और हूं। लेकिन गौर से निरीक्षण किया जाए तो बुलबुला जल से अलग नहीं है, वो जल का ही बुलबुला है। जो जो तत्व जल में है वही वही तत्व जल के बुलबुले में है।
एक समय आता है बुलबुला फूट जाता है, फिर बुलबुला की अस्तित्व तो नहीं रहता, फिर वो बुलबुला जहां से उत्पन्न हुआ उसी में लय हो जाता है। जल से बना बुलबुला और जल में ही विलीन हो गया। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति लय समाधि में साधक को ही प्रत्यक्ष पता चल जाता है, जिस जल से यह बुलबुला बना उसी जल में लय हो गया। एक ही मिट्टी से कई प्रकार के घड़ा को बना और सभी घड़ा को फिर तोड़ दिया जाए तो फिर जिस मिट्टी से बना वो घड़ा का अंतिम अस्तित्व फिर क्या है? मिट्टी ही, फिर मिट्टी में विलय हो गया। प्रकृति लय समाधि में साधक का, योगी का, ये पंच तत्व का शरीर, ये ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि, मन आदि सब प्रकृति में विलय हो जाता है। इंद्रियां इंद्रियां में, मन मन में, बुद्धि बुद्धि में, जो जो जहां जहां जो जो जिस जिस तत्व से बना हुआ है वो सारे के सारे तत्व उसमें विलय हो जाता है। जब सारे तत्व प्रकृति में विलय हो जाए, इस स्थिति को प्राप्त योगी प्रकृति लय समाधि में स्थित रहते हैं। इस संसार में जब आप देखोगे ये अनंत वस्तुएं हैं, पर प्रकाश बगैर एक जैसा है, और जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो अनंत रूपों में दिखने लग जाता है। अद्भुत आश्चर्य है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो अनंत रूपों में दिखने लग जाता, लेकिन प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो प्रकाश में रंग तो सिर्फ 7 ही होते। किसी भी प्रकाश में सिर्फ 7 रंग होते, और ये 7 रंग युक्त प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो कोई नीला दिखता है, कोई पीला दिखता है, कोई हरा दिखता है, कोई लाल दिखता है। कोई गुलाब का फूल लाल दिखकर आकर्षित करता है, आहा कितना सुंदर यह गुलाब का फूल है, अद्भुत है। लेकिन वो लाल का फूल लाल, वह गुलाब का फूल लाल क्यों दिख रहा है? गुलाब का फूल लाल इसलिए दिख रहा है, उस पर पड़े तो 7 प्रकाश, लाल प्रकाश को उसने परावर्तित कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, बाकी सभी प्रकाश को आत्मसात कर लिया। आश्चर्य है। जिस जिस प्रकाश को उसने आत्मसात किया वह नहीं दिख रहा है, जिस प्रकाश को उसने परावर्तित कर दिया, रिटर्न कर दिया, वही दिखता है। यदि गुलाब का फूल हरा प्रकाश को वापस कर दे और लाल को ले ले, आत्मसात कर ले, अपने में विलय कर ले, तो फिर लाल गुलाब का फूल नहीं दिखेगा, फिर वही गुलाब का फूल हरा दिखेगा। तो जो लाल फूल दिख रहा है, जो हरा फूल दिख रहा है, उसमें सिर्फ एक ही बात कि 7 प्रकार से प्रकाश को, सारे प्रकाश को तो आत्मसात कर लिया, पी गया, अपने में लीन कर लिया, और एक प्रकाश को रिटर्न कर दिया। तो जिस प्रकाश को रिटर्न किया, कलर अब वही दिख रहा है। और यही सब वस्तुओं के साथ होता है, यही इंसान के साथ होता है, यही पेड़ पौधे के साथ होता है, यही जानवर के साथ होता है, यही धरती के साथ होता है, यही चांद तारे के साथ होता है। आप जिस भी वस्तु को देखते हो और जिस भी कलर में दिखता है, और एक ही वस्तु में जो तमाम कलर दिख रहा है, तो जो एक ही वस्तु में तमाम कलर दिख रहा है, जैसे एक ही शरीर है, दांत सफेद दिख रहा है, काटो तो खून लाल दिख रहा है, हाथ के आगे का भाग कुछ और दिख रहा है और पीछे का भाग कुछ और दिख रहा है। इस सब की एक ही खासियत है, जो भाग दिख रहा है उसको उसने रिटर्न किया, वापस किया, यानी जहां से आ रहा है उसी को बोला नहीं, ये नहीं चाहिए। तो जिसको मना कर रहा है ये नहीं चाहिए, वो तो दिख रहा है, और जिसको स्वीकार कर लिया वो नहीं दिख पा रहा। ठीक उसी प्रकार से ये जीवों के साथ हो रहा है। इस संसार में प्रकृति सततः अपना कार्य कर रहा है,
और जहां पर मैं मेरा लगाया वो कुछ नहीं दिखता किसी को भी। मेरा है, मेरी अस्तित्व है, मेरा पहचान है। जिस जिस कर्म को, जिस जिस कृत्य को व्यक्ति ने किया और उसको आत्मसात कर लिया है, मेरा है, वह किसी को नहीं दिखता है। और जिस कर्म को करके त्याग दिया वही संसार को दिखता है। आपने जिस कर्म को करने के बाद उसे छोड़ दिया, कृष्ण की उस बात का आपने अनुमोदन किया, अनुसरण किया कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे मिला मैंने किया उसे, तो आपकी पहचान उसी एक, जिस प्रकाश का परावर्तित किया गया उसी प्रकाश के प्रावर्तिक रूप से उस एक के वजह से आपका पहचान बनेगा। भले ही आप पूरी जिंदगी जी लो, भले ही कुछ भी कर लो अपने लिए, इस संसार में आप गुमनाम आए हो और गुमनाम ही जाओगे। सारी दुनिया के प्रॉपर्टी का आप मालिक बन जाओ तो भी आप लुप्त हो जाओगे। ठीक उसी प्रकार से लुप्त हो जाओगे जैसे किसी वस्तु पर प्रकाश तो सभी पड़े हैं और सारे प्रकाश को जिसने आत्मसात कर लिया वो लुप्त हो जाता है, और जिस प्रकाश को रिटर्न किया वही उसकी पहचान बनती है। यदि गुलाब के फूल को आप लाल कहते हो तो उसने लाल फूल को स्वीकार नहीं किया, उसने लाल प्रकाश को, लाल कलर को स्वीकार नहीं किया, उसने रिटर्न किया, त्याग किया। तो जो जो आपके जीवन में त्याग है वही पहचान है। संपूर्ण जीवन युद्ध के लिए ललायित कर्ण का पहचान सिर्फ एक गुण के वजह से हुआ, दान के वजह से। संपूर्ण जीवन में युधिष्ठिर का पहचान सिर्फ एक के वजह से हुआ, सत्य बोलने के वजह से। राजा हरिश्चंद्र का पहचान सिर्फ एक वस्तु के वजह से हुआ, सत्य बोलने के वजह से। आपने जो जो रिटर्न किया, जो आपको मिला और उसको रिटर्न कर दिया, वही आपकी पहचान है। और जो जो आपने एक्सेप्ट किया, मेरा है मेरा करके रहा, वह अपने साथ आपको भी डुबो डालेगा। कभी सुने हो काला कलर के विषय में अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। जब किसी का विरोध किया जाए तो काले झंडे को फहराया जाता है। किसी से ज्यादा नफरत करते हो तो काला उसके मुख पर कालिक को पोतते हो। जब अत्यधिक कोई कलंकित आपको करता है तो फिर काला की तरह कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कौन काजल से काली, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। जब कहते हो ऐसा क्या है जो काजल से भी काली है, यानी काजल काली का प्रतीक, उससे भी काली क्या है, कलंक। यानी मेरे मुंह पर तूने काला पोत दिया, काला का प्रतीक। आप नहीं कहते कि मेरे मुंह पर किसी ने नीला पोत दिया, मेरे मुंह पर किसी ने हरा पोत दिया। आप कहते मेरे मुख पर तूने काली पोत दिया है। जब किसी पिता का पुत्री उनके कहे अनुसार ना चले, उनके पसंद के लड़के के साथ उनकी लड़की विवाह ना करे, तो पिता सहज कहते हैं वो तो मेरे मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। काला ही क्यों बोलते हो, कालिक पोत दिया। किसी के विरोध में काला झंडा ही क्यों फहराते हो। अपशकुन का प्रतीक काला, ये काला ही क्यों, क्यों किसी पर काली स्याही कोई फेंका जाता है, क्यों काला झंडा ही फेंका जाता है। काला अपशकुन का प्रतीक क्यों बन चुका है। जब काला पर सातों प्रकाश को पड़ता है, जब सातों कलर किसी ऐसे वस्तु पर पड़े और सारे कलर को अवशोषित कर ले, पी जाए, आत्मसात कर ले, तो वह वस्तु काला दिखता है। तो जब आपके जीवन में जब प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कर दिया और आपने सब कुछ ले लिया, सबको आत्मसात कर लिया और बाहर कुछ निकाले ही नहीं, कुछ छोड़े नहीं, तो आप भी काला ही हो। बूढ़े नजर वाले तेरा मुंह काला, तेरा दिल भी काला।
आप नीचे से ऊपर तक काला हो और आप काले में जन्म लिया और काला ही मर जाओगे, और काले ही आपकी जिंदगी है, वहां कुछ नहीं दिखेगा, काला है कि काला ही रह गए। इस संसार में काला ही आए और काला ही गए, वहां पर कुछ भी ना हो पाया। सब कुछ होते हुए भी बेढंगा रहे, निरंगा रहे, बेरंग होकर चले गए, काला का काला ही रह गए। इसलिए जब भी कोई आपकी तारीफ करता है आपके किसी कृत्य के वजह से, तो आप गौर करो, उस जिस कृत्य के लिए आपकी तारीफ हो रही है उस कृत्य में आपका त्याग है, रिटर्निंग है, परोपकार है। और जहां त्याग है, जहां रिटर्निंग है, वही परावर्तित किरण है। आपको प्रकृति से मिला, आपको प्रकृति से मिला और आपने प्रकृति को रिटर्न किया, और जो रिटर्न किया वही पहचान है आपका, चाहे एक्टर के रूप में, चाहे डायरेक्टर के रूप में। भले ही आप चोर हो, आपने कुछ ऐसा किया जैसे रॉबिन हुड, बहुत बड़ा चोर, लेकिन जो रिटर्न किया वो भाग, उसकी पहचान बनी। इसलिए तो कहते हैं कोई चोर होकर दान पुण्य सेवा करने लग जाए तो आज भी नाम लेते रॉबिन हुड। तो जो कृत्य आपने रिटर्निंग किया, सबको आत्मसात भी किया, जो कृत्य आपने रिटर्निंग वाला किया वही आपका पहचान बना। जितने प्रकाश आए सबको आत्मसात कर लिया तो काला बना, और जिसने सातों के सातों प्रकाश को वापस कर दिया, जिसने सातों के सातों प्रकाश को रिटर्न कर दिया, तो फिर सफेद बना। यानी प्रकाश तो उस पर पड़ा और सबके सब रिटर्न कर दिया तो सफेद बना। अद्भुत कलर बना सफेद, दुनिया में शांति का प्रतीक बना सफेद, सद्भावना का प्रतीक बना सफेद। यानी जिसने समस्त त्याग कर दिया, इस प्रकृति में जो जो मिला उस सब तेरा तुझको अर्पण कर दिया तो वही बना सफेद। सर्वस्व जिसने न्यौछावर कर दिया उसकी महिमा अपरंपार हो गई। इसलिए सफेद बहुत ही आकर्षित करता है। सफेद सुंदरता का अद्भुत प्रतीक बन चुका है। सफेद मन का शांति का विषय बन चुका है। कितना भी युद्ध भूमि में लाशों की ढेर लग जाए, एक किसी लकड़ी में सफेद, यदि सफेद कपड़े को बांध कर लगा दिया जाए, समझ जाता है कि लग रहा है समझौता की शांति की बात हो रही। सफेद कलर विचलित नहीं करता है। सफेद रंग हमेशा प्रसन्नता देता है, क्योंकि उसने सब के सब रिटर्न कर दिया। जिसने सब अपने पास रख लिया वो काला, जिसने सब रिटर्न कर दिया वो सफेद, दाग विहीन, एक भी दाग नहीं है उस पर। जिंदगी के किसी भी कृत्य और किसी भी कर्म का उस पर दाग नहीं लगा। उसने सब के सब रिटर्न कर दिया, पवित्र हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति लय समाधि की स्थिति है। ये पंच तत्व मिला, प्रकृति का है, प्रकृति को ही रिटर्न कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, जल को जल में विलय कर दिया, मिट्टी को मिट्टी में विलय कर दिया, अग्नि को अग्नि में विलय कर दिया, वायु को वायु में विलय कर दिया, आकाश को आकाश में विलय कर दिया। और इस पंच तत्व से जो जो उत्पन्न हुआ, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये जो जो है सबको उसके तत्व में विलय कर दिया। जितना तत्व इस प्रकृति में है, सारे तत्व इस शरीर में भी है। उस सारे तत्व में, अपनी पंच तत्व से बना हुआ शरीर में जो जो तत्व है सबको लय कर दिया। यानी बर्फ गल चुका है, छोटा अग्नि बड़े अग्नि में समा चुका है। गुब्बारे का वायु वातावरण के वायु में आ चुका है। यह आंतरिक आकाश बाहर के आकाश में समावेश हो चुका है। यह मिट्टी प्रकृति के मिट्टी में विलीन हो चुका है। यह लय हो जाना ही प्रकृति लय समाधि है।
ऐसे स्थिति में योगी की शरीर की देख रेख की सारी व्यवस्था प्रकृति के माथे आ जाता है, प्रकृति के जिम्मे आ जाता है। ऐसा योगी प्रकृति लय समाधि में स्थित होकर जब रहता है तो जिस प्रकार से प्रकृति अपने तमाम कृत्य को कर रहा होता है बाहर, जब किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर आप देखते हो कि प्रकृति का सारा कृत्य हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, पवन चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, मौसम आता है तो बरसात होता है, ठंड होती है, गर्मी होती है, गर्मी जाती है, पंछियां घोंसला बनाती है, उड़ती है, चहचहाती है, बच्चे जन्म देती है। ये जीव जन्म ले रहा है और जीव जी रहा है और जीव मर रहा है, ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है और सब कुछ प्रकृति ही कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति लय समाधि में स्थित महापुरुष, प्रकृति लय समाधि में स्थित योगी की शरीर की रख रखाव का जो है जिम्मेदारी वह प्रकृति के जिम्मे आ जाता है। अब तो वो हो गया मेरा सिमरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। प्रकृति लय समाधि में योगी जन शांति से विश्राम में समाधिस्थ होता है और उसकी शरीर की तमाम जो भी व्यवस्था है वह प्रकृति के जिम्मे है। जैसा दूसरा कृत्य हो रहा है उसी तरीके से अब इस शरीर का कृत्य होगा। रखना है उसे रखे, मिटाना है उसे मिटाए।